बच्चों आज का हमारा टॉपिक है द लंग्स, यानी जिसको हम उर्दू में फेफड़े कहते हैं। जी बच्चे, ये मैंने एक डायग्राम ली है, गौर से इसको समझते हैं। पहली बात कि ये जो लंग्स हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे जिस्म के अंदर। तो बच्चे ये सारा हमारे जो है ना वो छाती को बोलते हैं। ये हमारी छाती है, चेस्ट है, या जिसको हम नाम देते हैं थोरेसिक कैविटी का। तो लंग्स हमारे फेफड़े हमारे जिस्म के किस हिस्से में मौजूद हैं? थोरेसिक कैविटी या चेस्ट के अंदर। अब ये जो लंग है ये जो लंग है ना, ये बंदे के, यानी ये जो बंदा है इसका ये राइट हैंड है ना, तो ये इसका राइट लंग हुआ। और इसी बंदे का ये है लेफ्ट हैंड। तो बच्चे ये जो लंग हुआ ये उसका लेफ्ट लंग हुआ। लेकिन अब आपने अपने हिसाब से देखना है। आप वीडियो में देखें, आपका जो राइट हैंड है वो इसके लेफ्ट हैंड के सामने आ रहा है, करके देख लें। तो इट मीन जो ये वाला लंग है जो कि आपके राइट हैंड के सामने आ रहा है, दरअसल वो लेफ्ट लंग है। ये कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को होती है, क्योंकि हम जिस बंदे के लंग्स को स्टडी कर रहे हैं वो उल्टा खड़ा है ना। हमारे जैसे हम सलाम लेते हैं ना, तो हमारा जो दायां हाथ है वो दूसरे बंदे के बाएं के सामने आ रहा होता है। तो इस तरह से ये जो लंग है ये लेफ्ट लंग है। अब आप अक्सर बच्चे अपना हाथ देखेंगे तो ये आपके दाएं हाथ यानी राइट हैंड के सामने आ रहा है। तो मैंने इसकी रीज़न आपको बता दी। और इस तरह से ये लंग है राइट लंग, और आप देखेंगे कि ये आपके लेफ्ट हैंड के सामने आ रहा है। और रीज़न क्या है कि ये जिस बंदे के लंग्स आप स्टडी कर रहे हो वो ऐसे आपके उल्टा खड़ा है, यानी आपका फेस उसके फेस के सामने है, तो ये ऑपोजिट हो गया। जी बेटा, नेक्स्ट देखें। अब इन लंग्स को, फेफड़ों को प्रोटेक्ट करना है, उनकी हिफाजत करनी है। तो ऊपर से जो चेस्ट कैविटी होती है ना, उसकी दीवार, यानी हमारी जो चेस्ट है उसकी दीवार जो है वो लंग्स को ऊपर से प्रोटेक्ट करती है। तो हम इसको कहते हैं चेस्ट वॉल ऊपर से प्रोटेक्शन देती है। और साइडों से भी, यानी हमारे लंग्स जो हैं वो ऊपर से और साइडों से प्रोटेक्टेड होते हैं। और कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारी जो चेस्ट है उसकी दीवारें। सही हो गया। लेकिन नीचे से अगर हम बात करें, ये जो लंग्स है ये नीचे से इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? बच्चे एक डोम की तरह का, डोम कहते हैं गुंबद को, इस तरह का जो ऐसे कर्व होता है ना, इसको बोलते हैं डोम। तो एक डोम की तरह का मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसको आप बच्चे डायाफ्राम कहते हैं। ठीक, तो डायाफ्राम नीचे से लंग्स का वज़न भी उठाए हुए हैं और उसको प्रोटेक्शन भी दिए हुए हैं। तो दोबारा बता रहा हूँ, ऊपर से लंग्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं बाय द चेस्ट वॉल, साइडों से भी चेस्ट वॉल, नीचे से डायाफ्राम। लेकिन फ्रंट से, यानी आप आगे से कहें तो रिब्स होती हैं। रिब्स जिसको आप पसलियाँ कहते हैं ना, वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जी तो बेटा ये वो स्ट्रक्चर है। देखें ये इस तरह से एक रिब्स का पिंजरा नहीं होता जैसे, इसलिए इसको नाम देते हैं रिब केज। केज का मतलब होता है पिंजरा। ठीक है, तो दरमियान में आप इसको 3D में देखें ना, तो दरमियान में आपको यहाँ पे सारी खाली जगह इसके अंदर नज़र आएगी। तो यहाँ पे इस साइड पे कौन सा लंग होगा? आपका राइट हैंड है लेकिन लेफ्ट लंग होगा। और इस साइड पे आपका लेफ्ट हैंड है लेकिन उस बंदे का राइट हैंड, देखें ना ये राइट बन रहा है। तो राइट लंग जो है वो प्रोटेक्ट होता है इस पिंजरे के अंदर जो कि रिब्स का बना हुआ है। जी नेक्स्ट देखें बच्चे, ये जो दिल होता है ना हमारा, ये भी चेस्ट के अंदर या थोरेसिक कैविटी, हमारी छाती के अंदर ही मौजूद होता है और दरमियान में करके होता है। ठीक, लेकिन आप इसका थोड़ा रुझान देखें, थोड़ा झुकाव देखें, तो बच्चे ये थोड़ा लेफ़्ट साइड की तरफ झुका हुआ है। यानी ये बंदे का लेफ़्ट हैंड है ना, ये देखें ये राइट हैंड है और ये लेफ़्ट हैंड है। तो ये जो हार्ट है, जो दिल है, वो थोड़ा लेफ़्ट साइड की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है या झुका हुआ है। इस वजह से किसी भी बंदे का जो ये लेफ़्ट वाला लंग होता है ना, फेफड़ा, उसका साइज़ बच्चे थोड़ा छोटा होता है, जबकि नज़र भी आ रहा है डायग्राम में। जबकि ये जो लंग है जो कि राइट साइड में मौजूद होता है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा दिल होता है वो बाएं तरफ या लेफ़्ट साइड पे थोड़ा झुका होता है और वो थोड़ी सी जगह ले लेता है। तो फिर जो लंग है लेफ़्ट साइड का वो थोड़ा छोटा बनाया गया है।
जी बच्चे, तो अब रीड करते हैं, मजीद कोई बात आती है तो हम साथ साथ समझते जाते हैं। कहता है देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स, यानी लंग्स एक पेयर में होते हैं या दो होते हैं, थोरेसिक कैविटी में होते हैं। अब ये बात मैंने आपको बताई है कि फ्रॉम अबव यानी ऊपर से, एंड साइड और साइडों से, लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय द चेस्ट वॉल। लंग्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता है? हमारे चेस्ट की वॉल कर रही होती है। और डायफ्राम क्या है? वो एक थिक यानी मोटा, मस्कुलर यानी मसल से बनी हुई स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम में बताया गया, ये नीचे ऐसे आपको दिखाया गया ना, तो ये मोटी मसल की स्ट्रक्चर है बिलो द लंग्स, जो कि लंग्स को नीचे से उठा रहा है, सहारा दे रहा है। लंग्स आर स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गन। स्पंजी और इलास्टिक का मतलब है कि ये सॉफ्ट होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हवा इनमें भरी जाती है, ये फूल जाते हैं, और जब सांस निकालते हैं तो हवा निकल जाती है और ये दोबारा सुकड़ जाते हैं, तो इनको इलास्टिक बनाया गया है। अब नेक्स्ट देखें, द लेफ्ट लंग, जो हमारा लेफ्ट साइड का लंग है, इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि वो थोड़ा छोटा है, ठीक है, इज़ स्लाइटली स्मॉलर, वो थोड़ा छोटा होता है, देन राइट लंग। राइट लंग जो है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। जी बच्चे, अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ना हाईलाइट करवाता हूँ। ये हमारा है लेफ़्ट साइड का लंग। इसमें आप देखो दरमियान में ये एक ब्लैक सी लाइन जा रही, और इसका मतलब है कि जो लेफ़्ट लंग है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक ऊपर वाला बड़ा हिस्सा और एक नीचे वाला थोड़ा छोटा हिस्सा। बच्चे, इसको बोलते हैं लोब्स। लोब्स यानी पार्ट्स कह लो, हिस्से कह लो। तो आपका जो लेफ़्ट लंग है उसके कितने लोब्स हैं? दो, एक बड़ा और एक छोटा, यानी उसमें लंग थोड़ा डिवाइडेड है, लंग लेफ़्ट लंग दरमियान में या दरमियान से थोड़ा करीब। लेकिन अगर आप राइट लंग को देखते हो तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? ये एक लाइन नज़र आ रही है ब्लैक, यानी उसके ऊपर ऊपर एक लोब बनेगा। फिर आपको मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, एक और लाइन नज़र आ रही है इस तरह से, और यहाँ पहली लाइन और दूसरी के दरमियान का हिस्सा एक नया दूसरा लोब है, और देन आपको ये लाइन के नीचे भी एक हिस्सा नज़र आ रहा है, तो तीन लोब्स नज़र आ रहे हैं। यानी कहने का मकसद है कि जो राइट लंग है वो डिवाइड होता है तीन लोब्स के अंदर, तीन हिस्सों के अंदर, जबकि जो लेफ़्ट लंग है बेटा वो डिवाइड होता है दो लोब्स के अंदर। सो कहते हैं देयर आर टू लोब्स इन द लेफ्ट लंग वाइल राइट लंग हैज़ थ्री लोब्स, ये मैं बता चुका हूँ। जी बच्चे, अब मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट और कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये लंग की जो दीवार है मैंने वो रेड कलर से बना दी है, यानी इसके अंदर ये सारा अंदर क्या है? लंग है, और जो मैंने रेड कलर से बनाई है वो लंग की अपनी क्या है? दीवार है, ठीक। लेकिन इस लंग के बाहर, यानी दोनों लंग्स के बाहर एक और मेम्ब्रेन या कवरिंग होती है, जिसको अब मैं ब्लैक से बना रहा हूँ इस तरह से। और बच्चे, एक नहीं होती, डबल होती है, यानी एक और बनानी चाहिए मुझे इस तरह से, ठीक। तो ऐसा है कि हमारे जो लंग्स हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं, मतलब वो बंद होते हैं, और उनके बाहर एक डबल मेम्ब्रेन होती है, एक डबल दीवार होती है, और उसका नाम है प्लीयूरा। ओके, अब डबल दीवार है ना, तो बच्चे इस डबल दीवार का एक अंदर वाली साइड है और एक बाहर वाली साइड है। इस प्लीयूरा की जो अंदर वाली साइड है ना, वो इस लंग की जो दीवार है उसके साथ ऐसे जुड़ी होती है। अब मैंने यहाँ पे स्पेस बनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दरमियान में रियलिटी में स्पेस होती। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी लंग की जो अपनी दीवार है वो प्लीयूरा की अंदर वाली मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है, और प्लीयूरा की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो जुड़ी होती है चेस्ट कैविटी के साथ, या चेस्ट की दीवार, चेस्ट वॉल के साथ। क्योंकि इसके बाहर, लंग्स के बाहर क्या है? हमारी चेस्ट है, हमारी छाती है, तो छाती की भी तो दीवार होती है ना, चेस्ट वॉल कहते हैं उसको। तो प्लीयूरा की बाहर वाली मेम्ब्रेन जुड़ी होती है चेस्ट यानी हमारी छाती की दीवार के साथ, और उसकी बेटा जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो जुड़ी होती है लंग यानी लंग्स की दीवार के साथ। जी बच्चे, तो कहता है कि लंग्स आर इनक्लोज्ड, हमारे लंग्स जो हैं वो बंद होते हैं इन अ डबल मेम्ब्रेन कॉल प्लीयूरा। अब जो इसकी अंदर वाली लेयर होती है वो अटैच होती है सरफेस ऑफ लंग के साथ, यानी लंग की अपनी दीवार के साथ प्लीयूरा की
अंदर वाली लेयर अटैच होती है, वाइल द आउटर लेयर यानी प्लीयूरा की जो बाहर वाली लेयर है ना, वो लाइन यानी साथ में साथ साथ चल रही होती है, जुड़ी होती है किधर, चेस्ट वॉल की इनर सरफेस के साथ यानी चेस्ट वॉल के साथ, एंड डायाफ्राम और नीचे से डायाफ्राम के साथ भी। ठीक है जी बेटा, एक लास्ट चीज़, फ्लूइड क्या होता है। ये जो प्लीयूरा है ना, यहाँ पे मौजूद होता है एक फ्लूइड जिसका नाम है प्लीयूरल फ्लूइड, और ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन को कम करने में मदद देता है। तो नेक्स्ट देखें, इट कंटेन्स आ प्लीयूरल फ्लूइड, यानी प्लीयूरा कंटेन करता है एक फ्लूइड, और इसका मकसद है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल, क्योंकि हमारे लंग्स ने सांस लेने का काम करना होता है ना, फैलना होता है और सिकुड़ना होता है, तो वो चेस्ट की दीवारों के साथ ऐसे टकराए और डैमेज ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे एक फ्लूइड नेचर ने रखा हुआ है। जी बेटा, अब हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी जिसका नाम है एल्वियोलस या एल्वियोलाई। वो इस तरह की गोल सी पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लंग्स के अंदर मौजूद होती है। जब ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में डिवाइड होता है तो अल्टीमेटली जो एंड स्ट्रक्चर होती है ना, वो एल्वियोलस होता है। और मैंने आपको बताया था कि एल्वियोलस में होता है गैस का एक्सचेंज होना, यानी जो हमने सांस के ज़रिए ऑक्सीजन ली है वो एल्वियोलस के अंदर से ही ब्लड में चली जाएगी ऑक्सीजन, और ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड भी जिस्म से बाहर जाएगी एल्वियोलस के ज़रिए। सो क्या होता है, ये आपको एक नज़र आ रहा है आर्टरियोल, ये डायरेक्ट आर्टरियोल नहीं होता, बल्कि हार्ट यानी दिल से पल्मोनरी आर्टरी आ रही होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी आ रही होती है बेटा हमारे हार्ट यानी दिल से। तो मान लें यहाँ पे हार्ट मौजूद है, जाहिर है हार्ट सेंटर पे होता है और जो लंग्स हैं वो साइडों पे होते हैं। तो हार्ट से एक आर्टरी आ रही होती है या एक खून की नाली वेसल आ रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी एक बड़ी वेसल है, बड़े साइज़ की वेसल है, और जैसे ही वो आती है लंग के पास या लंग के अंदर तो वो छोटी हो जाती है, यानी वो डिवाइड करती है। सो आइए देखते हैं, कहता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी ये आ रही है, इसमें कौन सा ब्लड है बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मौजूद होती। ठीक है, तो देखिए ना, एल्वियोलस के पास आना है, यानी आप ऐसा कह लें कि लंग्स के पास आना है। एल्वियोलस कहाँ पे है, लंग्स के अंदर। तो ब्लड लंग्स के अंदर क्यों आएगा, ऑक्सीजन लेने के लिए ना, जो हमने सांस के ज़रिए ली हुई है। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड। और कहाँ से, जाहिर है हार्ट से आ रही है और लंग्स की तरफ आ रही है ये आर्टरी। ओके, इनसाइड द लंग, जब लंग के अंदर पहुँचती है ना ये आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी कर जाती है बेटा डिवाइड, किसमें, स्मॉलर यानी छोटे साइज़ के नालियों के अंदर, जिसका नाम है आर्टरियोल, जो कि यहाँ पे डायरेक्टली लिखी हुई है। यानी ये नाली छोटे साइज़ की है, लेकिन ये शुरू से छोटे साइज़ की नहीं है, पहले इसका साइज़ बड़ा था और उसका नाम था पल्मोनरी आर्टरी, जो कि दिल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ओके, अब आर्टरियोल क्या हो रहा है, आप गौर से देखिएगा कि ये आर्टरियोल आ रहा है और ये मज़ीद डिवीजन कर रहा है, ये 1 से 2 बन रहा है और आगे डिवीजन बढ़ती जा रही है। तो कहते हैं जो आर्टरियोल है ना, वो डिवाइड करता है फर्दर, यानी मज़ीद वो आगे आगे डिवाइड करता जाता है, एंड मेक कैपिलरीज, और बन जाती हैं ये छोटे तरीन साइज़ की नालियाँ, जिसका नाम है कैपिलरी। यानी आर्टरियोल फिर भी बड़े साइज़ की नालियाँ थी, वेसल थी, लेकिन जैसे ही वो एल्वियोलस के करीब आए तो उसने एल्वियोलस के इर्द गिर्द अपनी डिवीजन को बहुत बढ़ा दिया। वो 1 से 2, 2 से 4 होता गया, डिवीजन करता गया, और अनटिल कि आप बहुत छोटे साइज़ की नालियाँ ले चुके हो, और वो नाम है कैपिलरीज। ठीक है, अराउंड द एल्वियोलाई, और ये एल्वियोलाई के गिर्द एक ऐसे कवर कर लेती हैं, ऐसे एक शील्ड कर लेती हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, आफ्टर सराउंडिंग द एल्वियोलाई द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्यूल्स। तो क्या होता है,
कि आप देख रहे हो कि ये एल्वियोलाई फिर मिलना शुरू हो गई हैं और अल्टीमेटली यहाँ से फिर एक नाली निकल रही है जिसका नाम है वेन्यूल। ठीक है, यानी पहले आर्टरियोल आ रहा है, वो डिवाइड करता है, फिर यही डिवीजन दोबारा इकट्ठी हो जाती हैं और अगेन एक सिंगल नाली बन जाती है जिसका नाम है वेन्यूल। अब जो वेन्यूल्स है ना वो ज्वाइन करते हैं और पल्मोनरी वेन बनती है। मतलब ये एक वेन्यूल है ना, इसमें बहुत सारे वेन्यूल निकलेंगे और अल्टीमेटली एक बड़े साइज़ की पल्मोनरी वेन बनेंगे। बिल्कुल उल्टा चल रहा है, जैसे हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी आ रही थी वो छोटे हिस्सों में डिवाइड हुई, आर्टरियोल बोला। इस तरह से जो वेन्यूल है वो एक छोटे साइज़ की नाली है। जब बहुत सारे वेन्यूल मिलते हैं तो एक बड़े साइज़ की वेन बनती है, नाली बनती है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। और बच्चे ये कैरी करती है, यानी इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अब इसमें से ऑक्सीजन आ गई है इसमें और बैक टू द हार्ट, और ये दोबारा दिल की तरफ जा रही होती है। सो कहानी टोटल ये है कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले डिवीजन हुई यानी छोटी कैपिलरीज बनी, फिर वो कैपिलरी दोबारा मिलके एक बड़ी आर्टरी या वेन्यूल बन गई, दोबारा मिलके वेन्यूल बनती है, आर्टरी नहीं बनती। सो दरअसल ऐसा है कि इस एल्वियोलस के अंदर होना है, गैस ने एक्सचेंज होना है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो जितने छोटे साइज़ की कैपिलरी होगी ना उतना ही आसान होगा कि यहाँ इस एल्वियोलस में से ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर मूव करना और फिर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना। ऐसा ही हुआ ना, जो आने वाला ब्लड है बेटा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, और जब इस एल्वियोलस में से ब्लड निकल रहा है तो अब उसमें ऑक्सीजन है। इट मीन एल्वियोलस का ही सारा काम है कि उसने उसमें ऑक्सीजन डालनी है, और जितने छोटे साइज़ की कैपिलरी होगी उतना ही ज़्यादा ईजी होगा ऑक्सीजन का डालना।